बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल के सेट पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज की वीडियो आपने फुल वॉच करनी, अच्छी लगे तो लाइक करें, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके और आप उसे इंजॉय कर सकें। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए थी, क्योंकि मेन चीज़ हमारे पास सूजी है। सूजी से ही हम आज की रेसिपी ज़बरदस्ती जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो सूजी ले ली है। आधा किलो को अगर मेजर करें तो 2 मेजरिंग कप बनते हैं। तो चलें जी, आधा किलो सूजी ले लिया। इसे जो है वो अच्छे से छान लेना ताकि इसके अंदर कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा ज़रात वगैरह हों तो वो निकल जाएँ और अच्छे से जो है हमारे पास परफेक्ट फॉर्म में सूजी आ जाए। सूजी जो है वो एक बिल्कुल बारीक होती है, वो वाली आपने नहीं लेनी। जो थोड़ी मोटी होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इससे जो है वो रेसिपी का जो है वो मेन चीज़ जो इसमें क्रिस्पीपन जो आता है मज़ेदार सा, वो उसी की वजह से आएगा। तो चलें जी, सूजी को मैंने छान लिया। इसे एक प्याले के अंदर ऐड कर देंगे। प्याले के अंदर जो है वो निकाल कर इसे साइड पे रख लेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं, एक एक चीज़ को कवर करना पड़ रहा है। तो चलें जी, इसे जो है वो तकरीबन एक प्याले में आ गई है मेरी सारी। तो ये मेरे पास बड़ा प्याला था, मैंने इसमें निकाल ली है। तो जो हमने नेक्स्ट लेना है गुड़ भी यहाँ पे मैंने आधा किलो ही इस्तेमाल किया है। आधा किलो थी और उसमें आधा किलो ही गुड़ जाएगा। गुड़ को जो है वो आपने बिल्कुल बारीक करना है। ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसे डालते जाएं रेसिपी में तो ये फ़ौरन से मेल्ट होना चाहिए और यकजा हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कटर के ऊपर इसे बारीक काट लिया। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा गुड़ हमारे पास रेडी है। तो चलें जी, अब आँच जला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकड़ियाँ मैंने नीचे जोड़ ली हैं, साइडों पे नहीं रखी हैं। इस दफ़ा शॉपर इसलिए रख रही हूँ ताकि फटाफट से जल्दी से जो है वो आग पकड़ ले लकड़ियाँ। तो चलें जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। अब इसके अंदर जो है वो हमने ऐड करना है तकरीबन आधा किलो सूजी है तो आधा कप के करीब जो है वो इसके अंदर जाएगा घी। देसी घी आप ऐड करें, उससे जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और ज़बरदस्त सी बनेगी। तो गांव में तो ये अवेलेबल होता है, इसकी जगह पे आप मक्खन भी डाल सकते हैं। तो घी थोड़ा सा ही मैंने गरम किया, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया। और अब इसके अंदर ऐड कर दिया है सूजी जो हमने छान कर रखी थी। तो चलें जी, सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब जो है वो आपने इसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और थोड़ा सा इसे पकाना है। फिर जो है वो हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे अभी। तो ये देखें, इस तरह से मुसलसल चम्मच आपने हिलाते रहना है और आंच आप नीचे देख सकते हैं वो काफ़ी कम है और धीरे धीरे जो है वो इसे अगर ये हीट पहुंचनी चाहिए और बहुत इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे, ये फटाफट से डन हो जाएगी। आंच जो है वो अभी जल रही है तो इस वजह से ये देखें यहाँ पे आंच जल चुकी है। तो अब जल्दी से फटाफट से जो है वो इसका ये देखें कलर आना चेंज होना शुरू हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह ये जल्दी जल्दी जो है वो हमारी ब्राउन हो जाएगी। तो हमने इसका प्यारा सा जो है वो गोल्डन सा कलर निकालना है। तो ये देखें ये हो रही है नीचे से, ये बिल्कुल जो है वो अच्छे से दिख रहा है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है कि अगर जल गई तो ये बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी, आपने इसे कड़वा नहीं होने देना। तो चलें जी, ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लेगी और इसी में जो है ये अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। तो आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आपने रखनी हो, क्योंकि ये जल जाएगी। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जली हुई सूजी का जो है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जो सारी रेसिपी को ख़राब कर देगी। तो सिर्फ गोल्डन कलर आने तक आपने इसे जो है वो भूनना है। ये तो प्यारी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी खुशबू आनी शुरू हो गया है। तो अब हम इसे मज़ीद थोड़ा सा और भूनेंगे। तो देखें बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आना स्टार्ट भी हो गई है। सूजी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़। तो गुड़ जो है वो हमने बारीक किया तो उसका फ़ायदा आपको अभी यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये देखें फटाफट से जो है ये इसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो मैंने इसे चूल्हे से नीचे उतार लिया, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं पकाना। तो बस गुड़ को अंदर मिक्स करना है इसके,
ताकि अच्छे से मेल्ट होकर इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो अगर आप चूल्हे के ऊपर ही आंच धीमी रख कर इसे कर सकते हैं तो आप कर लें, लेकिन मेरी जो है ये सूजी नीचे से जलना स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी गर्म थी, तो मैंने जो है इसे नीचे उतार लिया इसलिए। तो ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम जो है वो एक ट्रे लेंगे। ट्रे को मैंने अच्छे से पहले जो है वो घी लगा लिया हुआ अंदर। अब इस ट्रे के अंदर जो है ये अपना सारा मिक्सचर जो हमने तैयार किया उसे डालकर प्रेस कर लेंगे। आप इस चीज़ से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो छुरी की मदद से या फिर जो चम्मच होती है उसकी बैक साइड पे थोड़ा सा घी लगा के उसकी मदद से प्रेस कर लें। और ये आपने काम फटाफट करना है, सूजी को ज़रा सा भी ठंडा नहीं होने देना। तो ये देखें फटाफट से मैंने कर लिया। अब इसके अंदर जो है वो मैंने यहाँ पे पीनट्स ले लिए हैं, मतलब मूंगफली निकाल रही थी, वो इसके ऊपर जो है वो प्रेस कर देंगे हाथों की मदद से या फिर किसी भी चम्मच की मदद से। गरम गरम के अंदर ही आपने जो है ये कट्स लगा लेने हैं, जितनी जिस साइज़ में आपको टिक्की चाहिए उस साइज़ में आपने कट लगा लेने हैं, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो तब जो है वो इसमें कट्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो गरम गरम के अंदर कट लगाकर हम इसे 15 मिनट के लिए जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद ये देखें अच्छे से जम चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये थोड़ी थोड़ी गर्म है, बस हमने इन्हें निकाल देना है। ये कट्स दोबारा जो है ये इसलिए लगा रही हूँ कि अगर कोई थोड़ी बहुत इसमें कमी बेशी रह गई है तो वो जो है अभी ठीक हो जाए, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी तो तब तो इन्हें तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त यमी सी हमारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार लग रही है और कितनी टेस्टी लग रही है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरी का बुरादा डस्ट किया हुआ है, जो कि बहुत ही जो है देखने में लुक वाइज अच्छा लग रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। इंजॉय करें, बनाकर बच्चों को दें। तो चलें जी, जैसे सर्दियाँ हैं इससे पुरलुत्फ़ हों, मज़ेदार सी जो है वो इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।